रात का सन्नाटा वादी में गूंज रहा था। चांद अधूरा था और धुंध की चादर ने पूरी घाटी को निगल रखा था। पास के गांव खरमाल के लोग कहते थे, सांझ के बाद उस वादी में कदम मत रखना। परंतु रीमा को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक पत्रकार थी, रहस्यमयी जगहों की सच्चाई उजागर करने वाली। कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर वह अकेली ही उस वादी में चली आई। जंगल के भीतर घुसते ही रीमा ने महसूस किया कि हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। पैरों के बीच कुछ फुसफुसाहट सी गूंज रही थी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। रीमा, रीमा। वह रुकी, टॉर्च और घुमाई। कुछ नहीं, बस एक पुराना पेड़ था जिसके तने पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, यहाँ कोई नहीं लौटता। रीमा ने कैमरे से तस्वीर खींची और आगे बढ़ी। अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंस गई और वह एक पुराने तहखाने में गिर पड़ी। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर जले हुए दीपक टिमटिमा रहे थे, मानो किसी ने अभी अभी जलाए हों। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा था। उस पर धूल नहीं थी, जबकि बाकी सब जगह मकड़ी के जाले थे। वह पास गई और जैसे ही उसने आईने में झांका, उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, पर उसके होठ स्थिर थे। रीमा का दिल धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर से आईने में देखा तो इस बार प्रतिबिंब उसकी जगह किसी और स्त्री का था। काले बाल, लाल आंखें और मुंह से टपकता काला तरल। तुमने आने की हिम्मत की, एक धीमी टूटी आवाज दर्पण से निकली। अब तुम भी रहोगी हमारे साथ। रीमा ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी और भागने लगी। दरवाजा उसने खोला, पर बाहर वही वादी थी, वही धुंध, पर चांद गायब था। उसके पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। उसने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ रिकॉर्डिंग एरर लिखा था। वह दौड़ती रही जब तक वादी का अंत नहीं आया। सामने वही पुराना पेड़ था जिस पर अब एक नई लकीर उभरी थी। रीमा, 13 अक्टूबर 1980। सुबह गांव वालों ने देखा कि रीमा की कार सड़क किनारे खड़ी थी। दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। केवल कैमरे में एक रिकॉर्डिंग मिली। धुंध के बीच रीमा की आवाज, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई मेरे पीछे है। और फिर अचानक तेज चीख। उस दिन के बाद से जब भी कोई उस वादी में जाता है, रात को आईने में एक नई परछाई दिखती है जो मुस्कुराती रहती है, बिना होठ हिलाए।